लेक्चर नंबर 1 जीएस। पहला क्वेश्चन, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले सन 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग की थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था, जिसमें 3 ब्रिटिश मेंबर्स थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एलेक्जेंडर। इसमें चेयरमैन था पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत सबसे पहले 389 सीट्स थी, उसमें फर्दर डिवाइडेशन हुआ था 296 और 93। 296 सीट थी जो ब्रिटिश इंडिया से आनी थी, इलेक्टेड थी, और 93 सीट थी जो प्रिंसली स्टेट से आनी थी, जो कि नॉमिनेटेड थी। 296 में आगे फर्दर डिवाइडेशन हुआ। 292 सीट्स थी जो कि गवर्नर प्रोविंस से आनी थी, एंड 4 सीट्स थी जो कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आनी थी। अब इलेक्शन कब हुआ था? इलेक्शन जुलाई अगस्त के महीने में हुआ था। रिजल्ट्स क्या थे? कांग्रेस मेजोरिटी में जीती थी, जिसने 208 सीट्स जीती थी। मुस्लिम लीग थी, उसमें 73 सीट्स जीती थी। इंडिपेंडेंट थे जो कि 15 सीट्स थी। मुस्लिम लीग के बाइकआउट के बाद अब 299 सीट्स बची थी, जिसका पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 में हुआ था। उसमें 211 मेंबर अटेंडेंट थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का मुख्य मसौदाकार था, जिसने संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार किया था? एस.एन. मुखर्जी थे। अब के.एम. मुंशी से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। के.एम. मुंशी जो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के में शामिल थे और चेयरमैन थे बिजनेस कमेटी के। फंक्शंस जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। 2 मेजर फंक्शंस थे, लॉ मेकिंग बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। मतलब जब तक कि संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है लॉ को चलाने के लिए। उसमें प्रेसिडेंट थे जी.वी. मावलंकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे टी.टी. कृष्णमाचारी। एस.सी. मुखर्जी ने इसके बाद ज्वाइन किया, इनकी डेथ के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद और टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उसके बाद इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बने थे। पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। अब आते हैं हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था, इसे सजाया था नंदलाल बोस ने, अभ्यवहार राम मनोहर ने मिलकर। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दूसरा है, शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, सरकार के सभी अंग स्वतंत्र हैं। इसमें सही बताना है। सरकार के सभी अंग स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, जबकि देखो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, जुडिशरी लॉ को रिव्यू करती है। मतलब कि लेजिस्लेटिव बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको देखती है, और जुडिशरी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर सजा भी देती है, कुछ भी करती है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का गणितीय पूर्वानुमानात्मक सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति था निकोलस कोपरनिकस। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। थ्योरीज, बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स वाज क्रिएटेड फ्रॉम एक्सप्लोजन। जॉर्ज लेमाइटर 1931 में थ्योरी दी थी। इंक्रीज इन
distance of celestial bodies, origin of Big Bang theory, also known as Big Bang explosion. Explosion हुआ था 13.8 billion years ago. फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, जो कि 4.8 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था. नेबुलर थ्योरी 1755 इमैनुएल कांत द्वारा. आगे उसको मॉडिफाई किया था 1796 से लैपलेस ने. नेबुला क्या होता है? नेबुला एक गैस एवं डस्ट का क्लाउड होता है. प्लेनेटेसिमल थ्योरी 1905 में दी गई थी बाय थॉमस चैम्बरलिन एंड होरेस टी मोल्टन द्वारा 1905 में. स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी थी? फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी एंड थॉमस गोल्ड ने. स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी. एज ऑफ यूनिवर्स कितनी थी? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो. स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. आगे आप पाँचवें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है, जो कि अंतरिक्ष में लगभग 47 किलोमीटर प्रति घंटे की 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है? मरकरी है. मरकरी का रिवोल्यूशन टाइम कितना है? 88 डेज. रोटेशन. रोटेशन मतलब होता है अपनी जगह पे घूमना, एक्सेस पे घूमना. रेवोल्यूशन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ घूमना है, अराउंड. किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना. बट रोटेशन है अपने ही एच पे घूमना. अब आते हैं इस पे. देखो, ये सूर्य है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जो कि पहले चार हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जो कि रॉक वगैरह के बने होते हैं. इनको इंटीरियर प्लैनेट भी कहा जाता है. इसमें हायर डेंसिटी होती है, जो कि लास्ट वाले हैं. ये लार्जेस्ट प्लैनेट होते हैं. सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर. इसमें इसको लास्ट वाले हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. इनको जोवियन प्लैनेट या एक्सटीरियर प्लैनेट कहते हैं. इसमें कम डेंसिटी होती है. और ये बीच की प्लेट है, जो इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं. साइज ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? जेसन, एवियम, मरकरी. मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी. फास्टेस्ट रिवोल्यूशन किसका है? जुपिटर का है. रोटेशन किसका है? वीनस का है. स्लोवेस्ट रोटेशन वीनस का है. लॉन्गेस्ट रिवोल्यूशन नेपच्यून का है, 165 डेज ईयर्स. शॉर्टेस्ट रिवोल्यूशन किसका है? मरकरी का है, 88 डेज. साइज तो बता चुके हैं आपको. आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फ्रिजिड जोन, मतलब कि शीत कटिबंध. अब ओशियन के बारे में जान लेते हैं. लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सबसे पहले है पैसिफिक ओशियन, डीपेस्ट भी है अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन. इसको पैसा से याद कर सकते हैं, PAISA, पैसा. आते हैं लैटिट्यूड. सर्कल इसमें होते हैं 179. लाइन ऑफ लैटिट्यूड होते हैं 181, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं. 1 डिग्री होता है 111 किलोमीटर के बराबर. और लॉन्गिट्यूड इसमें वर्टिकल लाइन होती हैं. इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होती है 111.32 किलोमीटर. डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल पार्ट्स. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. मतलब ऊपर वाला नॉर्दर्न होता है, नीचे वाला सदर्न होता है. और जो ये रेखा होती है, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं.
इतना ज़रूरी नहीं। ये होता है ऊपर वाले को फ्रिजिड जोन। ये जो रेखा बीच वाली होती है ब्लैक आर्कटिक सर्कल होती है, इसके बीच में नॉर्थ टेम्परेट होता है। फिर ये वाली रेखा होती है उसके बाद वाली, इसको टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसके बाद बीच वाला इक्वेटर होता है, लेकिन इक्वेटर के दोनों पार्ट में टॉरिड जोन होता है। उसके बाद वाली रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। उसके बाद ये पार्ट साउथ टेम्परेट होता है। उसके बाद वाली रेखा अंटार्कटिक सर्कल होती है। फिर फ्रिजिड जोन होता है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। टॉरिड जोन क्या होता है? द डायरेक्ट rays of sun falls only between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, known as torrid zone. भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच ओवरलैप में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई जाती हैं? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। C.J. थॉमसन ने 3 एज क्लासिफिकेशन दिया था। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। स्टोन एज है जो कि पुरापाषाण का, नवपाषाण का, महापाषाण का। पुरापाषाण का मतलब पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। पेलियोलिथिक उनकी ओल्ड स्टोन एज है 5 लाख से 12,000 BC। मेजोलिथिक है जो कि मिडिल स्टोन एज है 12,000 BC से 10,000 BC। इसमें स्मॉल स्टोन्स का यूज़ किया जाता है। नियोलिथिक है, न्यू स्टोन एज, पोइट्री स्टार्ट है, इसमें पोइट्री स्टार्ट कर दी गई थी। ब्रॉन्ज एज है, ओलाफ का फरोटिन का मिक्सचर है 2500 BC से 1750 BC। आयरन एज है मेगालिथिक इन साउथ इंडिया 1500 BC से 500 BC। लौह युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बड़े शहरों की स्थापना बड़े पैमाने पर अधिशेष के आधार पर हुई। दूसरा है इस युग से जुड़ा चीनी मिट्टी का बर्तन चित्रित ग्रेवियर था। लौह युग के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। 3 है तो OCP क्या होता है? ऑकरे कलर पोटरी। BRW क्या होता है? ब्लैक एंड रेड वेयर। PGW क्या होता है? पेंटेड ग्रे वेयर। NBPW नॉर्थ ब्लैक फॉरेस्ट वेयर। OCP जो नियोलिथिक एज में चालू हुई थी। OCP BRW जो चालकोलिथिक एज में चालू हुई थी। OCP BRW PGW हड़प्पा में शामिल थी, हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। PGW NBPW आयरन एज में शामिल हुई थी। PGW जिसमें अर्ली आयरन एज थी, NBPW लेटर आयरन एज थी। इसमें 2 सही हैं। बड़े शहरों का निर्माण बड़े पैमाने पर अधिशेष के आधार पर हुआ था। इस युग से जुड़ा चीनी मिट्टी का बर्तन ग्रेवियर था। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किसी राजवंश ने आगरा की स्थापना की? आगरा की स्थापना लोधी वंश ने की थी। डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। सक्तसाल लोंडा मतलब स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414। सैयद डायनेस्टी 1415 से 1451। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1556 के बाद बाबर आ गया था। स्लेव डायनेस्टी आल्सो नोन एज मामलुक डायनेस्टी। इल्बारी ट्राइब्स आल्सो बिलोंग्स टू इट। स्लेव डायनेस्टी इल्बारी डायनेस्टी से रिलेटेड है। डबल डोम स्ट्रक्चर मौत की मस्जिद। डबल डोम स्ट्रक्चर मौत की मस्जिद टाइप में है। लोधी डायनेस्टी सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा सिटी का निर्माण करवाया था। उसकी पोयम है गुलरुखी। लास्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चालीसा का समूह क्या था? वे ज़्यादातर इल्तुतमिश के शक्तिशाली तुर्की गुलाम थे जिन्होंने सुल्ताना रजिया की हत्या के बाद अंतराल में सत्ता संभाली थी। वे 40 सैन्य तीरंदाज थे। बी वाला ये 40 सैन्य जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपनी बहादुरी से खुद को प्रतिष्ठित किया। सी है वे 40 बंजारा नेता थे जिन्होंने युद्ध के समय सैन्य आपूर्ति
स्थानांतरित की थी। ठीक है, वे 40 राजपूत सरदार थे जिन्होंने 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी से उतारने के लिए तख्त पलट की योजना बनाई थी। स्लेव डायनेस्टी फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इसकी डेथ हो गई। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में आया, जिसका इसने टंका को इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर कॉइन था, जीतल कॉपर कॉइन था, एकता सिस्टम चलाया जो कि लैंड के लिए था। क्रोनोक्लियर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश। मिनहाज सिराज आया था जिसने तबाकते नसीरी लिखी, जिसकी तवारिक नाम से भी जानी जाती है। रजिया सुल्तान 1336 से 1340 में शासन किया, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ये मुस्लिम लेडी थी पहली जिसने इंडिया पे भारत पे शासन किया। अल्तुनिया imprisoned रजिया in किला मुबारका बठिंडा। लेटर अल्तुनिया एंड रजिया गॉट मैरिड। मतलब अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया था, बाद में रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। सन 1204 एडिशन में एडी में रजिया becomes a victim of conspiracy and was assigned near कैथल। मतलब कि रजिया को कैथल के निकट मार दिया गया कोकर ट्राइब द्वारा, जो कि हरियाणा में कैथल हरियाणा में। बलबन उसके बाद आया। 1266 से 1287 ईस्वी में उसने चालीसा को अबॉलिश कर दिया और किंग को सुप्रीम बना दिया। इंट्रोड्यूस सिजदा और सिजदा को नाव कर दिया। सिजदा मतलब होता था कि सिजदा एंड पावोस मतलब होता है कि पैर मोनार्च के, मतलब जो शासक है उसके पैर को चूमना। बस।